ओके, ऑल राइट। हेलो रमेश जी, अभी आप ही से बात। अरे याद आ गया मुझे, सो सॉरी। आई गॉट मिस्टेकनली कोई और रमेश। ओह, ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिटिया का याद आ गया मुझे देखते ही। बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। वी हैव लॉट ऑफ पीपल। स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट वी कैन डिस्कस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? हम अपना अगले 2 महीने का एक टारगेट बताएंगे। अगर आपने टारगेट नहीं बनाया है तो अभी बनाइए। अगर आप एजेंसी लीडर हैं तो रिक्रूटमेंट, एक्टिवेशन और जो भी आपके पिलर्स टारगेट के मिले हैं वो बनाइए। और अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो अगले 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में, आप कितने कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहते हैं, एटलीस्ट ये टारगेट, और कितनी इनकम आपके टारगेट में है, ये आप बनाइए फटाफट से। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। देन आपको अपने इंट्रोडक्शन के साथ ये बोलना है। तो आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, और डायमंड मेंबरशिप में आप क्या देख रहे हैं, मतलब क्या आपका इंटेंशन है, और ये आपका टारगेट। ठीक है? सो विल टेक 1 मिनट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड एक ही मिनट मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन देने का। प्रभावशाली इंट्रोडक्शन दें। सोचिए, क्लाइंट बैठे हैं आपके सामने। 7 बजे वी विल स्टार्ट, 7 PM वी विल स्टार्ट। सो तब तक आप अपना एक इंट्रोडक्शन बनाएं। ओके, आप कौन है और क्या आपके इंटेंशन है डायमंड में, और क्या टारगेट आपने सेट किया है। सो इंट्रोडक्शन हम सिर्फ उन्हीं का लेंगे जिनके कैमराज ऑन है। जिनके कैमरा ऑन नहीं है हम उनका इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे। देयर इज नो पॉइंट, यू नो। उन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग स्वयं ही पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं गलती से। 1 more minute। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ यू आर रेडी सो वी कैन स्टार्ट। अनीता जी, आपसे आप अपना परिचय दीजिए अनम्यूट करके, और क्या इंटेंशन है आपकी और क्या टारगेट है। गुड इवनिंग सर। जी, गुड सर इवनिंग। मेरा नाम तो अनीता सिंह है। या आपसे सीखने के बाद मैं यहाँ पे फाउंडर ऑफ सिंह फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी मैंने बनाया यहाँ पे पेज। जी। और मेरा इंटेंशन है कि मैं एक स्कूल और ट्यूशन टीचर होने के नाते मुझे पता है कि हर साल महंगाई दर कितनी बढ़ती जा रही है। और गार्जियन से बात होने के चलते मुझे पता है कि वो हर साल मतलब इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई हो गई है। तो उसको दूर करते हुए मुझे 5 साल हो गए। यही सोचकर मैंने कि शायद मैं इस मामले में भी इनकी कुछ हेल्प कर पाऊं। तो कुछ गार्जियन ने पॉजिटिव सपोर्ट किया तो फिर मैं इस लाइन में आई। लेकिन जितना मुझे करना चाहिए मैं उस हिसाब से उनकी हेल्प नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने एक फिर आपसे मैं जुड़ी। और यही इंटेंशन है मेरा यहाँ पे भी आने का, कि मैं ज्यादा से ज्यादा गार्जियन कहिए या कस्टमर कहिए कि उनकी फाइनेंशियली थोड़ा मैं सपोर्ट कर पाऊँ।
और ओके 2 मंथ का फिर मेरा होगा कि मैं एटलीस्ट 30 गार्जियंस को मैं सही गाइडेंस कर पाऊँ उनके इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। वेरी गुड वेरी नाइस ठीक है थैंक यू सो मच अभय पाठक जी प्लीज गो अहेड वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मैंने डायमंड मेंबरशिप जो ज्वाइन किया है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फाइनेंशियल सेक्टर में मैं अपने आप को एक अच्छे से स्टेबलाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस 6 साल बैंकिंग में रहा हूँ जी और मेरा ये डिसीजन थोड़ा सा लेट है, मुझे जल्दी लेना चाहिए था, बट कोई नहीं सर। और मेरा जो नेक्स्ट 2 मंथ का टारगेट है, हम्म मैं एजेंसी लीडर भी हूँ, हम्म तो मेरा 2 मंथ का जो टारगेट है वो 10 to 15 एडवाइज़र, गुड एडवाइज़र की टीम को डेवलप करना और हम्म उनको एक्टिवेट करना, और हम्म साथ में न्यू अप्रॉक्स 20 कस्टमर्स बनाना। ओके तो सबसे पहला तो 10 to 15 में बहुत डिफरेंस है सेट वन टारगेट ओके और मैथमेटिक्स में अप्रोक्स नहीं होता 18.5 कोई कस्टमर नहीं होगा ना 19.5 या तो 19 होगा या 20 होगा 20 कस्टमर्स। 20 कस्टमर्स राइट तो अप्रोक्सीमेशन और गेस वर्क को हटा दीजिए जीवन से ओके। है ना तो गुड जो एजेंट आपने बोला ना गुड एजेंट उसकी तीन क्वालिटीज क्या है आपके हिसाब से मेरे हिसाब से 3 क्वालिटी, एक तो उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर हो फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ बड़ा करने की, और तो बड़ा मुश्किल नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना कैसे पता चलेगा अंदर क्या आग लगी है इसीलिए तो सर ज्वाइन किया है, आप सिखाएंगे ना। नहीं तो आप गलत चीज ही थोड़ी सीखेंगे मैं बर्निंग डिजायर तो बहुत समय बाद पता चलती है कि यार अच्छा इसके अंदर ये डिजायर है एनीवेज ठीक है ओके पहले ये दूसरा दूसरा ये है कि अगर उसको फाइनेंशियल नॉलेज है तो और अच्छा है, हम्म और दूसरा थोड़ा अकाउंटेबल हो, चीज़ों को लेके सीरियस हो। ओके जी। करेक्ट ये एविडेंटली देखा जा सकता है कि वो अपनी चीजों को लेके कितना सीरियस है बिकॉज यस। मेरे गुरु कहते थे जिनके पेट निकले हुए हैं वो कितने सीरियस है तुम समझ लो राइट सर। है ना बिल्कुल सर। तो वो कहते थे बड़ी साधारण सी बात है जो आदमी दिन छुपे अगर खाना खा रहा है तुम कितना सीरियस है वो समझ लो तो ये एविडेंटली आप देख सकते हो राइट थैंक यू फॉर बीइंग हियर चलिए और कौन है मेरे मित्र रमेश जी थे रमेश जी का भी कैमरा ऑन नहीं है ओके जगन्नाथ जी बोलिए आपकी क्या इंटेंशन है और क्या टारगेट अगले 2 महीने का सर मेरा इंटेंशन है सर अभी मेरा 10 लाख का कमाना बोल के सर इंटेंशन है यहाँ पे। हम्म LIC एजेंट हूँ मैं। LIC एजेंट हूँ, साथ में मैं राइत जना को पूरा, मैं फार्मर को पूरा गाइड करता हूँ सर, कैसे तुम उनमें केमिकल कम यूज करना, ये करना बोल के मैं फील्ड में जाके बोलते रहता हूँ सर। मैं तो वेरी गुड बहुत उनको अच्छा काम कर रहे हो आप एक्सप्लेन। हाँ सर, अभी ये केमिकल मुक्त भारत बनाना बोल के मेरा इंटेंशन है सर। मेरा टीम है अभी वाओ 80 मेंबर्स है मेरा टीम। हम्म उसको मैं एक 150 to 200 बनाना बोल के मेरा ये इंटेंशन है सर यहाँ। ओके तो ये पार्ट टाइम आप काम करते हो या फुल टाइम ये वाला जो इंश्योरेंस का है इंश्योरेंस का पार्ट टाइम करता हूँ सर मैं। 150 मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल होगा फिर पार्ट टाइम में एजेंट नहीं एजेंट नहीं है सर, ये हमारा टीम है पूरा। टीम है ओके टीम है सर, ये एजेंट नहीं है ये तो। कौन से शहर में हो आप विच सिटी राय रायचूर कर्नाटका सर। रायचूर कर्नाटका हाँ सर, कन्नಡ बरदला ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ. ओके 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 ಹಾ ओके ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ, ओके ओके ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾ all ಸರಿ. right see you then all the best so in kannada ಹಾ there is ಸರ್, a word called beautiful word there is a called baddate means ಬದ್ಧತೆ. ಹಾ how ಸರ್. committed you are if you यस are सर, यस सर, committed तो दुनिया में कमी नहीं है कुछ भी नहीं होता. यस
Committed. If you are committed, if baddate in Hindi means pratibadh. If you are Yes, pratibadh, yes. then it is, like that. So I understand ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದಲ್ಲ. So I'll okay. All right. ಸರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾನು ಕಲ್ಸಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಸರ್, Yes, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ yes. ಈಸಿ ಇದೆ. 100% ಸರ್ Sanskrit based, so it's not difficult. ಎಸ್ ಸರ್, Okay. ಎಸ್ ಸರ್, Thank you. ಎಸ್ ಸರ್. Thank you. Thank you. Welcome. Okay, Raju Verma ji, let's have quick interview. नमस्कार सर। नमस्कार. सर मैं व्हाट्सएप पे चैटिंग में बताया था, मैं बिहार गवर्नमेंट में मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ सर। जी 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 सर। ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और वहाँ एक अच्छा वर्क कर रहा हूँ, वहाँ से अच्छा जी अर्निंग भी है। जी जी 2017 में मैं मैक्स लाइफ से एज एडवाइजर जुड़ा सर। उसके जी बाद वहाँ पे एजेंसी लीडर बना, फिर वहाँ से फिर अस्तार का कोड लिया। सारा का मेरे मेरे फैमिली मेंबर के पैन कार्ड से होता है। जी जाहिर सी जी बात है, मैं जी गवर्नमेंट जी एम्प्लॉय हूँ तो मैं अपने पैन से काम नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मेरे पार्टनर डॉक्टर जेपी नारायण, वो हमारे 50-50 के पार्टनर हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, दोनों मिलकर करता हूँ। और उसके बाद अच्छा अस्तार का जी अस्तार का एजेंसी कोड लिया, पहले केयर का लिया, फिर अस्तार का लिया, और फिर नेवा भोपाल में लीडर कोड लिया। फिर नेवा भोपाल तो में मेरे पास एडवाइजर कोड भी है सर। फिर अच्छा आईसीआई प्रो लाइफ का भी सर एडवाइजर कोड है, वहाँ एजेंसी लीडर में प्रमोट होने में जा रहा हूँ। ओके और साथ में म्यूचुअल फंड और एसआईपी का भी काम कर लेता हूँ सर, एज ए टीम लीडर भी, एज ए इंडिविजुअल वेरी गुड। क्या टारगेट रखा है अगले 2 महीने का? भी। सर एपीसी 5 बार मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ इतनी भोपाल से, एज ए एजेंसी लीडर। हम्म। तो इस क्वार्टर में भी हमें क्वालिफाई करना, प्लस वहां से कम 2 एडवाइजर को क्वालिफाई और कराना है सर। ओके और अपने एजेंसी कोड पे कम से कम 5 लाख का बिजनेस हेल्थ सेक्टर में नेवा भोपाल में, 2 लाख का बिजनेस स्टार हेल्थ में, और 5 लाख का बिजनेस आईसीआई में, और 5 लाख का बिजनेस मैक्स लाइफ में मेरा टारगेट है। ओके ठीक है, जब 1-to-1 होगा फिर विल टॉक इन डिटेल। थैंक यू सो मच। सो जी आई सर। वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड दिस इज ओरिएंटेशन क्लास, ओके, नए लोगों के लिए कि हाउ टू टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ डायमंड क्लासेस। ओके, सो सारे नए मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूं। ओके, और अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे इसका बेस्ट एडवांटेज उठा सकते हो, ठीक है, और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। सो आप नोट्स बना लीजिएगा so that we are able to track on time. So सबसे पहले इंटेंशन, तो इंटेंशन ये है कि एटलीस्ट दिसंबर तक हम 50,000 या उससे ऊपर का कमाई कर पाए, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैपेबिलिटी, आपकी मार्केट स्ट्रेंथ। आप 1 लाख भी कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते हैं, बट मेरा ओवरऑल इंटेंशन ये है कि आप कम से कम 5 मिलियन दिसंबर 2026 तक कमा पाए। टारगेट इसलिए रखा है कि वन वी हैव टारगेट, जब हमारे पास टारगेट होता है तो थोड़ा ट्रैक करना आसान होता है, राइट। इसकी बैक कैलकुलेशन हम करेंगे 1-to-1 में कि कितना आपको क्लाइंटेल चाहिए, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। डायमंड के कुछ अवार्ड्स हैं जो हमने लॉन्च किए हैं। अगर आपने अगले 60 दिन में डायमंड ज्वाइन करते अपने सिस्टम रेडी कर लिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी एड चल रही है, आपने लैंडिंग पेज रेडी कर लिया, कैनवा रेडी कर लिया, कंप्यूटर नहीं है ले लिया, मैंडेटरी नहीं है कंप्यूटर लेना, बट हो तो बहुत बढ़िया है, और आप अपने डायमंड के कुछ कोर्सेज को आपने कंप्लीट कर लिया, तो यू गेट ए फिनिशर अवार्ड डायमंड का। देन अचीवर अवार्ड है जो कि आपको पहला टारगेट करने पे मिलेगा, 31 दिसंबर तक का टारगेट, ठीक है। और सुपर अचीवर अवार्ड जो है वो आपका मिलीनियर अचीवर अवार्ड है, जहां पर आपने 10 लाख की इनकम कर लेंगे डायमंड ज्वाइन करने के बाद। सो दीज आर 3 रिवॉर्ड जो आपको देखना है। अवार्ड में मिलेगा क्या? फिनिशर अगर आप करते हैं तो यू विल गेट ए डिजिटल ज्ञानी किट। अचीवर तो आपको अवार्ड मिलेगा। हमारा इवेंट हो रहा है गोवा में 23 जनवरी से 25 जनवरी 2025। वहां पर हम आपको
अवार्ड देंगे, और सुपर अचीवर तो यू विल गेट ए ट्रॉफी एंड ऑल्सो एन इंटरव्यू विद आवर सोशल मीडिया इन अगेन परफॉर्म इवेंट इन गोवा. Okay, so that's about the award. Now we come कि आपकी सफलता कैसे होगी, what will make you successful. तो सिर्फ आपको अभी पहले तो सिल्वर की क्लासेस में आना आप बंद कर दीजिए. अब नाउ स्टॉप कमिंग टू सिल्वर हैकाथॉन, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ लीड ओरिएंटेशन बातें हैं कि लीड कैसे आएगा और किस तरह से आप अपनी फेसबुक पे लीड डाल सकते हैं, एडवर्टाइजिंग बना सकते हैं. वो सब अब आपको वहां पर आने की जरूरत नहीं है. तो आपको टाइम मिलेगा ये, क्योंकि 8 से 9:30 आप वहां आते थे. वही टाइम आप डायमंड की कुछ कोर्सेज हैं जो करने में लगाएंगे. ठीक है, ओके. दूसरी बात, आपको यूट्यूब से भी बार बार रेफरेंस लेना पड़ेगा. जैसे होता था ना हमारे पास, देयर यूज्ड टू बी ए गाइड, देयर यूज्ड टू बी ए कुंजी, देयर यूज्ड टू बी ए नोटपैड, है ना, याद है आपको बचपन में 3-4 चीजों से हम एग्जाम प्रिपेयर करते थे. तो सिमिलरली यू विल प्रिपेयर फ्रॉम देयर. ठीक है, ओके. थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पे भी अपना साइड बाय साइड काम करते चलें, और 3 एप्लीकेशंस को मास्टर कर लें, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम. ठीक है, एक स्किल जिसको आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको धीरे धीरे मास्टर करनी है. दैट स्किल इज कॉल्ड एज वीडियो मेकिंग स्किल. वीडियो मेकिंग, ठीक है. और उसके लिए करना क्या है, कुछ बातें हैं, नोट कर लीजिए. आई विल गिव इट टू यू इन नोट्स ऑल्सो. वीडियो मेकिंग स्किल्स. सो मैं यहां पे लिख देता हूं. Just a second, my friends. वीडियो मेकिंग स्किल्स, जो आपको स्किल मास्टर करनी है वो क्या क्या है. तो वीडियो मेकिंग में आपको क्या करना है, एक तो आपको लाइट कपड़े पहनने हैं, ब्राइट कलर के लाइट कपड़े, लाइट क्लोथ्स. लाइट मतलब जिसपे लाइट आए, जो लाइट खा ना जाए. ओके, फेस पे लाइट आनी चाहिए, फेस पे लाइट पड़े, जैसे ऐसे मेरे फेस पे पड़ रहा है ना, इधर सामने लाइट है. ठीक है, ओके. वीडियो आपका पहले कितना ही लंबा हो कोई बात नहीं, पहले वीडियो कितना ही लंबा हो कोई बात नहीं, उसका फॉर्मेट ये होगा, अटेंशन लेना है लोगों का, इंटरेस्ट जगाना है, फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है, और फिर डिजायर जगानी है और एक्शन. ये आपको मैं फॉर्मेट धीरे धीरे सिखाता रहूंगा. वीक में आपको वीडियो जब भी मौका मिले, डेली वीडियो बना लो. पब्लिश करो मत करो, पर वीडियो बना लो. ओके, इसके लिए जो मेल है वो टाई वाई लगाएं और अच्छे से करें, टाई सूट वगैरह. और पीछे जो आपका बैकग्राउंड है, ये जो पीछे बैकग्राउंड है, इस पे लाइट कलर का कोई पर्दा लगा ले, ग्रीन, है ना, ग्रे, वाइट. तो ये वीडियो मेकिंग जो है, ये आपको लगातार प्रैक्टिस में करना है. ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में, अगर आप कर्नाटका में हैं तो कन्नड़ा में, अगर आप बिहार में तो अपनी लैंग्वेज में, योर लैंग्वेज. ओके, ओके. नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट. सक्सेसफुल हमें क्या क्या बनाएगा. ठीक है, हमें क्या क्या सक्सेसफुल बनाएगा. अगर हमें लीड लेना आ गया, फेसबुक ऐड एक पार्ट है, लीड लेना. लीड हमारी लाइफ लाइन है. लाइफ लाइन लिख लीजिए, लीड्स. लीड्स हमारी लाइफ लाइन है. हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन क्या है, लाइफ लाइन ऑफ आवर बिजनेस क्या है, लीड्स. ठीक है, लीड के लिए 2 काम करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन. ऑनलाइन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. ऑफलाइन में रेफरेंसेस, स्कूल टाई अप, टेलीकॉलिंग, और जो भी और आइडियाज, अदर आइडियाज. ओके, लीड्स हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है. अगर ये नहीं आ रही रोज 5 से 10, तो हमारी दिक्कत है. डेली मिनिमम इतना लीड तो आना चाहिए. ठीक है, ओके.
अब मान लीजिए आप एजेंसी मैनेजर हैं और आपको लीड आ रहा है, तो आप किसी को आगे दे भी सकते हैं ना, एजेंट को। तो इन चीजों को अब ये जैसे मैंने बोला कि यार ये टेलीकॉलिंग कैसे मास्टरी करनी है, स्कूल टाइप कैसे करना है, वो सब होगा धीरे धीरे। ओके। ये डायमंड सर्टिफिकेशन आपका 3 ईयर सर्टिफिकेशन है। दिस डायमंड सर्टिफिकेशन आपका 3 ईयर है, 3 इयर्स। तो आप एकदम से मत सोचिएगा कि मैंने डायमंड लिया और टक हो जाए मेरा, एकदम से नहीं होगा। ओके, इट विल टेक टाइम। यहां पर हम क्या क्या सीखने वाले हैं? लैंग्वेज सीखने वाले हैं, टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, टीम लीडिंग सीखने वाले हैं, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग एंड टीम लीडिंग। ओके। हम ऑटोमेशन सीखने वाले हैं, बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करते हैं। हम स्किल सीखने वाले हैं बहुत सारी, टेलीकॉलिंग वाली, नेगोशिएशन, क्लोजिंग, कम्युनिकेशन, बहुत सारी स्किल सीखने वाले हैं। ठीक है। और हम बहुत सारे आइडियाज गैदर करने वाले हैं कोलैबोरेशन पे। ठीक है। और हम अपनी इनकम को एटलीस्ट 5x to 20x पहुंचाने वाले हैं। तो ये टाइम लगेगा। और सबसे पहले आप अपनी इनकम को, जो भी आपकी इनकम है पेपर पे लिख लीजिए। अभी जो भी अभी आपकी इनकम है साल की जो भी इनकम आती है पूरे घर की, वो लिख लीजिए। वट एवर योर इनकम इज, प्लीज राइट इट डाउन। ओके। आप जो भी इनकम आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मान लीजिए 5 लाख का इनकम है साल का अभी, तो 50 लाख, 50 लाख। ओके। अब ये 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न का उत्तर आपको लेके आना है। इफ माई इनकम विल बी 10x ऑफ टुडे, तो मेरी हैबिट्स कौन सी होंगी? डेली, वीकली, मंथली, मेरी क्या हैबिट्स होंगी? पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी माई हैबिट्स? अगर मेरी इनकम इतनी है तो मेरी हैबिट्स क्या होंगी? सेम हैबिट वाले लोगों की तो नहीं होगी। यस और नो? अभी तो मैं शाम को खिचड़ी भी बना रहा हूं और फिर वेबिनार भी कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं चलेगा। Yes, ठीक है। व्हाट विल बी माई एटीट्यूड? मेरा एटीट्यूड कैसा होगा अगर मुझे 10x इनकम कमाना है? तो कौन कौन सी स्किल मेरे अंदर होंगी? व्हाट ऑल स्किल्स आई विल मास्टर? क्या वो डिजिटल मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, प्रेजेंटेशन है, टीम बिल्डिंग है? और नॉलेज, व्हाट विल बी माई नॉलेज लेवल? ये लास्ट। ओके। ये सेम फॉर्मेट है, KASH। और इसमें एक चीज और ऐड करेंगे आप जब आप आएंगे 1-to-1 में। मुझे गाइडेंस किस किस पे चाहिएगी? व्हाट ऑल गाइडेंस आई विल नीड? मुझे किस किस पे गाइडेंस चाहिएगी? ठीक है। क्योंकि सेम व्यक्ति जो अभी सामने बैठा है, या सेम लेडी, बुरा मत मानिएगा, वो 10x के लायक नहीं है अभी। आप समझ रहे हैं ना? अगर हमें 10x पहुंचना है तो हमें अपने आप को शिफ्ट करना है उधर। समझा पा रहा हूं? नहीं समझा पा रहा हूं? समझ रहे हैं? तो अगर हमने आप उसको अपने आप को उधर शिफ्ट कर दिया और करना आज से शुरू कर दिया, तो 10x हो जाएगा। राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें आप एक नए रमेश, नए राजू, नए अनीता का जन्म दे रहे हो। ओके। ऑलराइट। तो पर आनंद आएगा इसमें, है ना? जैसे वो, बुरा मत मानिएगा, पर जैसे वो सांप भी अपनी स्किन निकाल लेता है। आपने ईगल की स्टोरी सुनी होगी, 40 की उम्र के बाद ईगल को अपनी चोंच तोड़नी पड़ती है, वरना उसकी चोंच ये मुड़ जाती है, वो कुछ खा नहीं सकता। राइट? और वो चोंच तोड़ने के बाद उसको 7 दिन कुछ खा नहीं सकता, क्योंकि चोंच आती है और 2-3 वीक लगते हैं, और 3 वीक में 50% ईगल मर जाते हैं। पर वो इस पेन से गुजरता है, इसलिए ज्यादा जी जाता है। 40 साल और सोचिए, 80 साल जी जाता है ईगल। सो वही हमें करना है। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ अवर सेल्फ। और एक पावरफुल एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में। लिख लीजिए, 1 पावरफुल एक्सरसाइज, वेरी पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल।
ये सब जो आपने लिखा, इसको लिखने के बाद आप इसको विजुअलाइज करेंगे इन मॉर्निंग कि अगर मैं ऐसा व्यक्ति बन गया तो मैं कैसा दिख रहा हूं, हाउ एम आई लुकिंग, मैं कहां रह रहा हूं, वेयर एम आई लिविंग, कौन सी गाड़ी से जा रहा हूं, विच इज माई कार, कौन कौन से गैजेट्स मेरे पास हैं, कौन सी भाषा मैं बोल रहा हूं, कौन कौन मेरे नेबर हैं, कौन कौन मेरे टीम मेंबर है, ये विजुअलाइज करना है। फिर आपको आंख बंद करके अपने आप को वहां ढूंढना है कि यार मैं सफल हो चुका हूं, मेरी इनकम अब 50 लाख है साल की, और मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, ये मेरे गैजेट्स हैं, मेरी कार ये है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं काम से काम रखता हूं, मेरा कैलेंडर फिक्स है। इस तरह से विजुअलाइज करना है। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत पावरफुल। मेरे जैसे जड़ बुद्धि को इसने बदल दिया तो आपको तो बदल ही देगी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा जड़ बुद्धि मानता हूं, और आप बदलेंगे ऐसे कि आपको यकीन नहीं होगा, आपके जीवन में आने लगेगा ये सब। विजुअलाइज कि मैं इस इनकम में ऐसा कर रहा हूं, ये मेरी स्किल है, ये मेरी नॉलेज है, लोग मेरे पास आए हैं, ओके, लोग मेरे से सलाह लेने के लिए आए हुए हैं कि मेरे को पैसा कहां लगाया जाए, क्या किया जाए। विजुअलाइज दिस, राइट। फिर ये क्या है ना, छोटी मोटी बातें आपको तंग नहीं करेंगी। गर्मी है, सर्दी है, एसी है, नहीं है, लाइट है, नहीं है, खाना है, खाया है, नहीं खाया, ये सब छोटी मोटी बातें आप छोड़ दोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 75% पीपल आर इन छोटी मोटी बातों में ही है, इसलिए अच्छा है वो उसी में है। आपको मैं उससे आगे लाना चाहता हूं। सो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ओके। सो नाउ वी गो टू, कुछ आपको और इनपुट दे देता हूं मैं, फिर इसके बाद कोर्सेज बता देता हूं कौन कौन से करने हैं। जो कस्टमर आपको आएगा बल्क में, कहीं से भी आए बल्क में, वो सबसे पहले आपसे इजी प्रोडक्ट लेना चाहेगा। इजी प्रोडक्ट समझते हो? 2000 का सिप ले लिया, मोटर इंश्योरेंस ले लिया, कोई आपसे छोटी सी पॉलिसी करा ली, तो एक अपना इजी प्रोडक्ट रेडी रखो। क्या करो? इजी प्रोडक्ट अपना रेडी रखो। नहीं है तो वो डिस्कस करेंगे, हम 1-to-1 में भी डिस्कस करेंगे। ये लिख लो अपने, इजी प्रोडक्ट, सॉरी। और प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन की, टीम बिल्डिंग की, ये सब आपको मास्टरी कर, ठीक है। ये हम बात करते रहेंगे, मैं आपको भेज भी दूंगा, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सफलता का एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए एजेंसी लीडर क्या है? अब आप अनम्यूट करके मुझे पार्टिसिपेट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सफलता दिलाने में। वन थिंग विच यू थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कोई भी, एनीवन? हेलो। मोस्ट, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। हेलो। बोलिए 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 रमेश जी, बोलिए। मनोज भाटी स्पीकिंग सर। हाँ मनोज जी बोलिए। सर हमें एजेंटों को एक साथ ट्रेनिंग देने में दिक्कत आती है सर। दिक्कत ठीक है सर, आई वो अंडरस्टूड, एक साथ में बट 1-to-1 वन, में करने में। दैट्स ओके। वन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपको सफल कर सकता है वो क्या होगा? यस हम रमेश। वही सर्विस चाहते हैं सर। सर। नॉलेज सर, नॉलेज। नॉलेज, ओके। एनीवन एल्स? सर्विस सर। सर्विस, ओके। गुड फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज, ओके। प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, ओके। इम्प्लीमेंटेशन, ओके। माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए सर। माइंडसेट, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा पुश करूंगा, ये डायमंड है, हाँ, ये सिल्वर नहीं है, यहाँ पुश किया जाता है। आपने डायमंड क्यों ज्वाइन किया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ। आपने मेरे को मैसेजेस में भी लिखा है वो कई लोगों ने। एक मिनट सोच। ट्रस्ट, ट्रस्ट। ट्रस्ट। आपको मार्केट में क्या क्रिएट करना है? ट्रस्ट, विश्वास। क्योंकि एजेंट बहुत तेरे हैं, है या नहीं?
प्रोडक्ट भी सिमिलर बेचते हैं, वही चाइल्ड प्लान है, वही टाटा का ले लो, वही जीवन उत्सव ले लो, सिमिलर ही प्लान है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, राइट? वही म्यूचुअल फंड आप बेचते हो, वही वो बेचते हैं, वही एजेंसी लीडर आप हो, LIC 5% ज्यादा दे देता है, टाटा शायद 5 से 7% ज्यादा देता है, कोटक ज्यादा। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज ट्रस्ट। रोज आपको एक काम करना है कि ट्रस्ट कैसे और बढ़ाऊं। कोई वादा किया था, भूल तो नहीं गया मैं? अभी मैं रमेश जी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मैंने तुरंत सॉरी बोला, सो दैट आवर ट्रस्ट रिमेन्स। यस, ट्रस्ट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एक चीज जो आपके लिए ट्रस्ट बना सकती है, बता दूं आपको, हर रोज सोचो आज किसका इंटरव्यू यूट्यूब पे छाप दो। क्या करना है? रोज किसी का इंटरव्यू अपने टीम मेंबर का, अपने कस्टमर का छापने का सोचो, या उसकी फोटो मंगाओ, फोटो पे उसके व्हाट्सएप पे मंगाओ, कैसे अच्छा लगा वीडियो। सो एवरी डे थिंक किसका मैं वीडियो मंगा सकता हूं, किसका वीडियो बना सकता हूं। हर दिन सोचना है ये, ट्रस्ट 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 ट्रस्ट। दो बातें सोचनी है, जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया है या नहीं, और किसका इंटरव्यू मैं ले सकता हूं। तो ट्रस्ट बिल्डिंग इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है? और क्या क्या करना है ट्रस्ट के लिए, जल्दी से लिस्ट बना लो, ये मैं आपको सारी स्लाइड भेजूंगा। आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, आपका गूगल बिजनेस पे प्रोफाइल होना चाहिए। टेस्टिमोनियल का मतलब है वीडियो आपके टीम मेंबर के, आपके कस्टमर्स के। सर्टिफिकेशन, अगर आप सर्टिफिकेशन लेते हो तो इससे बहुत ट्रस्ट बनता है। भारत अंग्रेजों ने रूल किया ना, तब वो सर्टिफिकेट दे गए अंग्रेज हमें, तो तब से हमें लगता है भैया ये सर्टिफाइड आदमी है तो ये ठीक है, वरना ये झोला छाप है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? और कोई अवार्ड्स अगर आपको मिले, रिकॉग्निशन, ठीक है, तो ये ट्रस्ट किस है। अब आ जाते हैं कोर्सेज पे, फिर बात करेंगे 10 तारीख को क्या होने वाला है। तो सबसे पहले प्रभु जी आपको कौन से कोर्सेज करने, मैं लिस्ट बना रहा हूं यहां पर, कौन से कोर्सेज आपको कंप्लीट करने हैं डायमंड मेंबरशिप में। सबसे पहले आपको कोर्स करना है डायमंड ओरिएंटेशन। ठीक है, सबसे पहले कोर्स करना है डायमंड ओरिएंटेशन। फिर एक कोर्स है AI मास्टरी। फिर उसके बाद एक कोर्स है बिजनेस स्ट्रेटजी। फिर एक कोर्स है मंथली प्लानिंग। मंथ आ गया ना, मंथ शुरू हो गया, तो मंथली प्लानिंग करेंगे ना। ओके। और लीडर्स के लिए है एडवाइजर कोचिंग सिस्टम। जैसे भाटी सर ने कहा अभी दिक्कत होती है एडवाइजर को कोच करने में, तो एडवाइजर कोचिंग मास्टरी ये लीडर्स के लिए है। लीडर्स को भी ये पांचों कोर्स करने हैं, और फाइनेंशियल एडवाइजर को ये कोर्स अभी आपको इस महीने वीक और अगले वीक के अंदर कंप्लीट करने हैं। दिस इज फर्स्ट 2 वीक्स टारगेट। ओके, फर्स्ट 2 वीक्स। फर्स्ट 3 वीक्स, नॉट मोर देन दिस। ओके, Sir, where I get, sir, this यू विल course? गेट इट इन डायमंड ओनली। और जिन लोगों को Okay. क्लोजिंग में प्रॉब्लम है वो बोनस कोर्सेज देख लें। जिनको बाकी प्रॉब्लम, बोनस, मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो टेलीकॉलिंग मास्टरी के कोर्स है जो आपको करना है। मेरे को अपॉइंटमेंट मिल जाता है, मैं क्लोज नहीं कर पा रहा, तो क्लोजिंग मास्टरी एक कोर्स है जो आपको कंप्लीट करना है। तो ये 3 वीक के अंदर ये आपको फर्स्ट कंप्लीट करने हैं। मैं आपको स्क्रीन भेज दूंगा बेटा, मैं आपको पूरा PDF बना के भेज दूंगा, ले लो आप, फिर भी कोई बात नहीं, ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है। ओके, वेबसाइट कम लैंडिंग पेज आपके क्वालिटी पे काम आएगा, आपके क्वालिटी लीड्स पे, उस पे कैसे काम होगा वो आगे बात करेंगे। कैनवा मैं महीने में एक बार देता हूं, तो वो आपको मिल जाएगा कैसे उस पे काम करना है। कैनवा का एक कोर्स है जो आप करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके, अब आ जाते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में आपका टारगेट क्या है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मोटा मोटा टारगेट लिख लीजिए, मेरा जो सपना है आप लोगों को लेके। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास 500 फैमिली होनी चाहिए जिनको आप सब बेचो। कितनी फैमिली? 500 families whom you are giving everything. Everything means everything. Saving, investment, protection, health insurance, car, whatever. Everything. 500. और मेरा टारगेट ही यही है कि वो 500 को कैसे लाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑटोमेशन करना है, फिर धीरे धीरे फ्रीडम आए, वो आपके पास है। पर पहले 270 दिन प्रभु जी फ्रीडम नहीं आएगा। प्लीज सर्च मत करना उसको, ढूंढना भी मत।
पहले 270 दिन आपको टाइम लगेगा सी में, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी सिल्वर में कई बार ऊपर से जा रही थी, तो डायमंड में तो जाएंगी ना, राइट? पर आप देखेंगे सरप्राइजिंगली डायमंड इज सिंपलर देन सिल्वर, यू विल सी दिस, बिकॉज यहाँ सिस्टमेटिकली आपको करना है, ठीक है? अब आपको अगर लीड चाहिए और आपको ऐड डालने का टाइम नहीं है, आपके पास वो अभी नहीं हो रहा है आपसे, हमारे टीम मेंबर्स को आप फोन करेंगे और उनसे अपनी ऐड डलवा लेंगे। मैं आपको उनके कॉन्टेक्ट डिटेल दे, ठीक है? आई एम सेंडिंग यू एवरीथिंग, यू विल गेट ऑन ईमेल। इस सेशन के बाद ईमेल आएगा। ईमेल चेक करते हैं ना? ईमेल चेक करना शुरू कर दीजिए, ओके? ऑलराइट, तो 500 मेरा टारगेट है फाइनेंशियल एडवाइजर्स का। और अब एजेंसी लीडर्स का टारगेट सुन लीजिए। एजेंसी लीडर्स का मेरा टारगेट है कि वो एटलीस्ट अपनी टीम में 100 लोग अच्छे रिक्रूट करें, 100 पीपल, एंड एटलीस्ट हैव एक्टिवेशन ऑफ 60 पीपल इन देयर टीम, 60%, ठीक है? एजेंसी लीडर, आई होप यू आर मेकिंग नोट। 3 टाइप ऑफ पीपल वी विल रिक्रूट। वन इज टुक टुक राहुल द्रविड़। याद है राहुल द्रविड़? टुक टुक, एक सिंगल ले लिया, एक डबल ले लिया, ओके? सेकंड इज वीरेंद्र सहवाग। आते ही दे छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, लग गया तो ठीक है, वरना घर चलो, ओके? मींस HNI टाइप, समझ गए? एंड थर्ड वन इज सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला, महेंद्र सिंह धोनी। सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला। हाँ, आप बोलोगे आज 2 बजे आ जा, वहां कॉल पे चलेंगे यार, टारगेट मिस हो रहा है, तो आ जाएगा। तो ये 3 किस्म के लोग हम रिक्रूट करेंगे और सारी क्वालिटी नजरअंदाज कर देंगे। एक क्वालिटी जरूर देखेंगे अपने एजेंट्स में, दिमाग में डाल लो। वो क्वालिटी क्या है? क्या ये मुझसे बेटर एजेंसी लीडर बन सकता है? और अगर अंदर से आंसर आया हाँ, तो यही हमारा एजेंट है, ठीक है? आएगा ना आंसर, आप देखोगे कैसे बात कर रहा है, कैसा एटीट्यूड है। कपड़े वपड़े तो चलो छोड़ो, बात करने से पता चलेगा एटीट्यूड क्या है, घर में रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, राइट? आज की डेट में जो वेले हैं उनको रिक्रूट नहीं करेंगे। वेले समझते हो ना, बुरा मत मानना। हाउसवाइफ जो कुछ नहीं कर रही उसको रिक्रूट नहीं करना भाई। भाई दुनिया चीज करने के लिए है, अब जो कुछ नहीं कर रही वो आपके साथ भी कुछ नहीं हो। रिटायर्ड पीपल जो सिर्फ पार्क में जाकर हंसते हैं उन लोगों को रिक्रूट नहीं करना है। हाँ, अगर वो रिटायरमेंट के साथ कुछ चैरिटी काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ करते हैं, रिक्रूट करो। यानी जो कुछ नहीं कर रहा उसको मोदी जी के लिए छोड़ो, ठीक है? ओके, ऑल राइट। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। पता चला भीड़ भर लेते हैं हम, बाद में फिर बोलते हैं सर एक्टिव नहीं हो रहे जी। आज शाम को क्लास है 8 बजे, आप लोग आ रहे हैं एजेंसी लीडर्स? आज 8 बजे क्लास है इनएक्टिव एजेंट्स के ऊपर। तो वो इसीलिए रखा गया है, लोगों ने डिमांड किया। मैं तो फेवर में नहीं हूं, बट ठीक है। तो ये है हमारा टारगेट, ओके? अब आपको 1-to-1 कैसे बुक करने हैं, लास्ट नॉट द लीस्ट, 1-to-1 बुक करने के लिए आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुलेगा कि इस कैलेंडर में इस डेट पे इस पे अपना आप कैलेंडर देख लेना। आप फ्री हो, मेरा फ्री है, आप बुक कर लेंगे, आपको फिर ईमेल पे लिंक आ जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा, मेरे कैलेंडर में जाएगा, ठीक है? तो एक चीज और आपको मास्टर करनी है, वो है गूगल कैलेंडर। लिख लो, ये यूट्यूब से देख देख कर गूगल कैलेंडर सीखो। ये कैसे होता है, गूगल कैलेंडर कैसे चलता है, क्या मैं अपना कैलेंडर डाल सकता हूं इस पे? गूगल कैलेंडर यूट्यूब से देख देख, ठीक है? क्योंकि जिनका कैलेंडर खाली है उनकी जन्मपत्री भी खाली, समझ गए? ये मेरे गुरु कहते हैं, जिनका कैलेंडर खाली है उनकी जन्मपत्री भी खाली है, वो वेट करते कहीं से आ जाए यार एक केस। अब 10 तारीख का इवेंट सुन लीजिए बहुत ध्यान से। 10 तारीख को 2 इवेंट हो रहे हैं बड़े बड़े। एक इवेंट है 11 बजे, जहां हम आपके लिए वेन्यू सेलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। वेन्यू सेलिंग क्या होता है? आप लोगों को लाते हो और हम उनको मोटिवेट करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, चाइल्ड प्लान क्यों जरूरी है। तो 11 बजे सुबह आपको लाना है पेरेंट्स को जिनके बच्चे 17 एज से कम है, 17 की एज से कम है, 16 एज से कम हो, जितने कम हो उनको आप क्या कह के लाओगे कि डॉक्टर शिवानी का ये सेशन है एंड शी इज ए साइकोलॉजिस्ट। आपको समझ आएगा कि कैसे आप अपने बच्चे के साथ और अच्छे से पेरेंटिंग में उसके पोटेंशियल को और बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूं।
जस्ट अ सेकेंड माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये सब ईमेल पे भेज चुका हूँ या भेज दूंगा मैंने, क्योंकि आपको ये लिंक बना के भेज दिया था। तो दो बड़े बड़े इवेंट हैं जो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, यस। तो आप दो बड़े बड़े इवेंट में लोगों को बुलाएं। 50 लोगों को बुलाएंगे तो 20% आएंगे। कितने लोग आते हैं बुलाने के बाद? नोट कीजिए, 20% लोग आते हैं। 10 को बुलाए तो कितने आएंगे? 2। तो पहला इवेंट है 11 से 11:40, जहां पर डॉक्टर शिवानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो माँ बाप को, पेरेंट्स को, दोनों को बुलाना है। क्या करना है आपको? दोनों को बुलाना है, ठीक है। और वो इस सेशन में थोड़ा डराएंगे कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, कैसे पालोगे आप बच्चों को। और वहां पर फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं उनको मोटिवेट करूंगा, देखो हमारे जिन्होंने भेजा है वो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। और 4 बजे प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के लिए या इनएक्टिव एजेंट्स के लिए सेशन है, जो मैं स्वयं करूंगा। मैं बहुत सालों से ये सेशन कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हो। ये आपको मैं सब भेज दूंगा डिटेल में, ओके। तो आपका टारगेट कैसे होगा, बुलाना कैसे है, ध्यान से समझिए इस बात को। बुलाते कैसे हैं, क्योंकि बुलाने में कई लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड बुलाना है। क्या सोचते हैं? व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना बुलाना है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना बुलाना नहीं है मेरे दोस्तों। व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना बुलाना नहीं है। क्या करना है? आपको हाइप क्रिएट करना है। आप सोचिए, कहीं पे एक ऐसा नेता आ रहा है जिसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अभी नया है, समझ गए? तो आप कैसे हाइप क्रिएट करोगे? ये बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत जबरदस्त काम करेगा, आपका जीवन बदल डालेगा, ऐसे हाइप क्रिएट करोगे ना। तो आपको हाइप क्रिएट करके बुलाना है। पहले आप व्हाट्सएप भेज दो, फिर कॉल करो, फिर रिमाइंडर दो, तब जाकर लोग आते हैं। मैं आपको कितने रिमाइंडर देता हूं या नहीं? फिर भी आप कई बार भूल जाते हो। सो आपको ये रिमाइंडर का गेम खेलना है, ठीक है। 50 को बुलाओगे तो 10 आएंगे, ये रेशो है। आने के बाद क्या होगा? वो मोटिवेट हो जाएंगे, आपसे बात करने के लिए ईगर हो जाएंगे, और आप उनसे बात करके उनकी प्लान करके उनको क्लोज करो, ठीक है। ओके। अगर आपने सही से मेहनत कर ली अगले 3 दिन 7, 8, 9 को, तो ये 10 तारीख को ही पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। ओके। और सेम 4 बजे आपको इनएक्टिव एजेंट्स को बुलाना है। ये सारा कुछ मैंने आपको ईमेल पे ना मिले या कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करना। वह इजी तरीका मत अपनाना कि व्हाट्सएप ही कर देता हूं, मेरे को नहीं मिला। क्योंकि मैं ढीठ आदमी हूं, मैं आपके ईमेल का स्क्रीनशॉट लूंगा, आपको बोलूंगा देखो भेजा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप को पुश किया जाए। आपको थोड़ा पुश करूंगा तो आपके अंदर का वो जो है ना, बर्निंग डिजायर बोला था सर ने, वो निकलेगी। ओके। पाठक जी ने बोला था ना, बर्निंग डिजायर। सो प्लीज बी देयर। और मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन भेज दूंगा, सारे के सारे, जो भी आपको लगे, आई विल सेंड इट टू यू। अब आपके जल्दी से जो भी प्रश्न है, आप मुझसे हैंड रेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जिसके भी प्रश्न हो हैंड रेज कर लीजिए, नए मेंबर्स। मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जर्नी अभी शुरू हुई है, तो धीरे धीरे मिलेगा। कांटेक्ट डिटेल कहाँ मिलेंगे? मैं आपको ईमेल भेजूंगा, जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, एड्स वगैरह आप उनसे मैनेज कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? आप उनको डेली परेशान कर सकते हैं। आप डायमंड मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पहले महीने हमें पता है आपको सेटल होने में टाइम लगेगा, तो हम ये पेशेंस रखते हैं। और 1-to-1 में आप स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन और अपने अच्छे डिस्कशन, जैसे आज रुपेश कुमार जी का 1-to-1 था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो स्ट्रेटेजिकली ही वाज वेरी क्लियर कि यार मुझे ये चाहिए। तो ऐसा थोड़ा क्लैरिटी से काम करेंगे। ना भी हो क्लियर तो कई बार ऐसे ही आ जाया करोगे, यार क्लैरिटी ही नहीं आ रही, क्या करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी क्लियर ही नहीं होता करना क्या चाहिए, तो वो भी चलेगा, ठीक है। ऑलराइट। तो दोस्तों, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। ये सारी रिकॉर्डिंग और ये सारे कोर्सेज आपको मैं ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा।
व्हाट्सएप भी भेजूंगा आपको, और 10 तारीख का जो लिंक है वो आपको मैं ईमेल पे भेज चुका हूँ। नहीं आया होगा तो मैं दोबारा भेजूंगा। पोस्टर क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, मैंने भेज दिया, अगर आप चेक करना प्लीज, आपको आया होगा। नहीं आया तो आई विल रीसेंड इट। ओके, कैसे बुलाना है उसमें स्क्रिप्ट भी दी है मैंने, और क्या लिंक पे बुलाना है। नाउ लेट अस टारगेट 10 तारीख को पहले बड़ा, फिर उसके बाद आपका अगला सेशन कब होगा? सैटरडे 9 तारीख को 8 बजे। नेक्स्ट सेशन इज 9th नवंबर, सैटरडे को 8। सैटरडे को 8 बजे आप अपना ब्लॉक कर लीजिए डायमंड सेशन के लिए, और वेडनेसडे को 8 बजे होता है एजेंसी लीडर्स का, और महीने में एक हम करते हैं मंथली मीट डायमंड्स का। ओके, हेलो। हेलो सर। भाटी सर बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि एक तो शेड्यूल भेज दिए सर हमें, तो हम क्या कि मैं मेरा कहूँगा, दूसरों का नहीं कहूँ, तो उसमें क्या कि मैं हम कहीं हमारा कैलेंडर के पास में या दीवार पे चिपका दें कि इतने बजे से बिल्कुल इतने सर, बजे ये आए। कई बार क्या होता है सर कि काम काज के सिलसिले में मेल नहीं चेक होती या व्हाट्सएप हो सकता है मिस हो जाए। तो एक तो शेड्यूल आपका जो भी है ना सर मंथली का, हाँ जी हाँ वो जी, मुझे मुझे प्रोवाइड कराएं सर। ठीक और है सर। दूसरा आपका सेशन अच्छा लगा, और मैं ये चाहूंगा सर कि हम जो इसमें पारंगत नहीं है डिजिटल में, है ना सर, जैसे फेसबुक में लीडिंग वाला है, इंस्टाग्राम पे है या लिंक्डइन पे है, जी ऐसे सर, जी जो सर, उसमें हमें पूरी सर्विस मिले तो सर मजा आ जाए आपकी। सर्विस मिलेंगी सर। आप अभी आप ट्रेवल हाँ कर रहे हो मुझे पता है, तो आप जब 1-to-1 में आओगे तो आपको हमारी टीम भी आएगी, तो दे विल हाँ गिव बस यू बस। ईच सर्विस, डोंट वरी। राइट सर राइट, इसमें आपका पूरा एक जामत का काम होना चाहिए। हमें पूरा मतलब कि हमारी वो ताकत दिखानी है, आप ही दिखाएंगे। हम जरूर करेंगे सर, आप 50 लाख या 1 करोड़ करेंगे। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द वेलकम। बेस्ट। ओके, थैंक यू दोस्तों। जो एजेंसी लीडर है वो आ सकते हैं बहुत 8 बढ़िया बजे बहुत वाली बढ़िया क्लास सर, में। थैंक ओके सर, बाय बाय, थैंक यू। यू। राइट सर, अभी आता हूँ।